Hello everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. Today we are going to study about a very important topic which is redressal agencies under consumer protection. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट. इट्स लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए तो आज जानते हैं कि कंज्यूमर एजेंसीज़ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाए, उसको कोई गलत प्रोडक्ट मिल जाए तो उसको कौन एजेंसीज़ हैं जो उसको इंसाफ दिलवाएंगी. तो 3 एजेंसीज़ हैं. इट इज़ अ 3 टायर सिस्टम. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता है. सेकेंड इज़ एट स्टेट लेवल जिसे स्टेट फोरम कहा जाता है. थर्ड वन इज़ एट नेशनल लेवल जिसको नेशनल फोरम कहा जाता है. अब स्टेट फोरम कह लीजिए, स्टेट कंज्यूमर फोरम कह लीजिए, डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कह लीजिए, सब कुछ एक ही चीज़ है. ये जो आपका नेशनल डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम है, ये एक हायरार्की लेवल में होता है. आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी वहाँ पर तो आप स्टेट फोरम में जाएंगे. स्टेट फोरम में भी आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप नेशनल फोरम में जाएंगे. और अगर नेशनल फोरम में भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तब आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आपको मानना ही होगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अच्छा, इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे. इससे पहले हम ये जान लें कि कौन कौन वो हैं जो कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं. हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? सबसे पहले तो कंज्यूमर, मैंने कोई सामान ख़रीदा, वो प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल ही हम लेके चलते हैं यहाँ पर भी कि मैंने प्रेशर कुकर ख़रीदा, वो बस्ट हो गया, मैं जगह जगह गई, पहले रिटेलर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर मैन्युफैक्चरर के पास, आउटसोर्सिंग कंपनी को भी कांटेक्ट किया, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी. तो मैं कहाँ जाऊँगी? कंज्यूमर फोरम में जाऊँगी. या फिर कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, वो भी मेरे बिहाफ पर, या उसने देखा है कि ये कंपनी है, ये इस तरीक़े का माल बेच रही है तो जिसमें कुछ डिफेक्ट है या हज़ार्डस एलिमेंट्स हैं, तो वो एसोसिएशन भी जाकर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकती है. इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, ये जो कंपनी है ये गलत कर रही है और हमें इस चीज़ पर डाउट है, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाकर केस फाइल कर सकती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो. तो कंज्यूमर हो गया, दूसरा हो गया कंज्यूमर एसोसिएशन, तीसरा हो गया स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट. फोर्थ है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी जिससे आपको बहुत ही हज़ार्डस रिजल्ट्स हुए, आपकी डेथ हो गई, तो क्या आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? फिर भी आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है. और अब वो इंसाफ कौन दिलवाएगा? आपके सक्सेसर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आपके बिहाफ पर जाकर कंप्लेंट करेंगे. अच्छा, एक चीज़ और है. मान लीजिए जैसे मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल दिया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर मैंने दूध वाले से दूध ख़रीदा है और मेरी लोकेलिटी में 8-10 लोग ख़रीद रहे हैं. मैंने अकेले ने जब उससे कहा कि भैया दूध ख़राब दे रहे हो तो उसने नहीं सुना. फिर 8-10 लोगों ने मिलकर कहा तो भी उसने नहीं सुना. तो हम 8-10 लोग मिलकर, 1 और मोर कंज्यूमर come together and file a complaint on behalf of all the consumers. तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं जो कि कंप्लेंट कर सकती हैं कंज्यूमर फोरम में. अब जो फर्स्ट वन केस था हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम का, उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम्स इन इंडिया. भाई इतनी पॉपुलेशन है तो एक डिस्ट्रिक्ट फोरम से तो काम चलेगा नहीं. हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट पर में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया हुआ है. ये डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट फोरम हो या डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, दोनों को बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट. नेशनल फोरम को कौन बनाता है? नेशनल गवर्नमेंट. तो ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं इनको स्टेट फोरम बनाती है. उसके बाद इसमें 3 मेंबर्स होते हैं. एक तो प्रेसिडेंट हो गया और
2 और मेंबर्स। अब ये जो 2 मेंबर्स होते हैं इसमें एक लेडी का होना ज़रूरी है, एक प्रेसिडेंट और 2 और पर्सन। 2 और पर्सन में से कम एक पर्सन जो होगा उसका लेडी होना ज़रूरी, दूसरा पर्सन भी लेडी हो सकता है लेकिन एक का तो मैंडेटरी है कि लेडी होना ही होना है। अब आपने कंप्लेंट किया तो कंप्लेंट आपने फाइल किया तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा वो आपकी कंप्लेंट को रेफ़र करेगा, कहाँ रेफ़र करेगा, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट किया है। और अगर आपके पास कोई सैंपल है, कोई हैज़ार्डस प्रोडक्ट है, आपने कहा कि ये प्रोडक्ट हमने इस कंपनी से ख़रीदा था एंड इट इज़ वेरी हैज़ार्डस, तो उसका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, लैब टेस्टिंग होगी। मतलब जैसी आपकी कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी चेकअप होगा कि वो जो आप कह रहे हैं एज अ कंज्यूमर वो बात आपकी सच है कि नहीं सच है। आपने कुछ ओवर चार्जिंग, ओवर प्राइसिंग का दिया है तो आप अपना बिल दिखाएंगे या जो भी आपका केस है। अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से खुश नहीं हैं, उसके फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? स्टेट फोरम में जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, आपने कोई सामान लिया था 20 लाख का, तो आपने कहा कि 20 लाख का तो सामान है, 20 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे 5 लाख और चाहिए क्योंकि इसने मुझे दौड़ाया बहुत है, तो एज अ कॉम्पनसेशन मुझे 25 लाख चाहिए। 20 लाख का मेरा नुकसान हुआ है और 5 लाख और मुझे चाहिए। तो अब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्टेट फोरम में अप्लाई करना है डायरेक्टली। अमाउंट भी तय है। पहली कंडीशन तो ये है डिस्ट्रिक्ट फोरम से ना खुश हुए तब आप स्टेट फोरम में गए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन 20 लाख से ऊपर है तो भी आपको स्टेट फोरम में ही जाना है। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में तभी जा सकते हैं जब आपका अमाउंट 20 लाख है, कॉम्पनसेशन का अमाउंट 20 लाख तक है। 1000, 2000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बस इसके आगे आप स्टेट फोरम में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या क्या चीज़ें थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टेट फोरम। स्टेट फोरम में सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट फोरम एक प्रेसिडेंट और मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। वहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स, 1 प्रेसिडेंट एंड ओनली 2 मेंबर्स। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट है एंड मिनिमम 2 मेंबर्स आर देयर, जिसमें से एक मेंबर का लेडी होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मेंबर्स का होना है। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में पढ़ा था कि जब कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उस कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट फोरम रेफ़र करता है उस पार्टी को जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम ऑल्सो रेफ़र टू द कंप्लेंट टू दैट पार्टी अगेंस्ट हुम कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड। और अगर यहाँ पर भी सैम्पल की ज़रूरत है कि अगर कोई हैज़ार्डस प्रोडक्ट है, आप सैम्पल देना चाहते हैं या फोरम करवाना चाहती है लैब टेस्टिंग, तो लैब टेस्टिंग होगी। अब आपका जो कॉम्पनसेशन था वो 3 करोड़ था, तो आप स्टेट फोरम में नहीं जाएंगे, तब आपको कहाँ जाना होगा? नेशनल फोरम। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से नाखुश हैं तो कहाँ जाएंगे? स्टेट फोरम में अपील करेंगे। स्टेट फोरम से नाखुश हैं तो नेशनल फोरम में आप अपील करेंगे। इसके अलावा ये तो एक अपील करने का है। अगर आपको डायरेक्ट केस भी करना है तो अगर 20 लाख तक की अमाउंट है, 20 लाख तक, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। 20 लाख टू 1 करोड़ तक का आपका कॉम्पनसेशन है तो आप स्टेट फोरम में जाएंगे। 1 करोड़ के ऊपर अगर कॉम्पनसेशन है तो आप नेशनल फोरम में जाएंगे। अब नेशनल फोरम कंसिस्ट ऑफ 1 president and minimum 4 members. District forum 1 president 2 members. State forum 1 president minimum 2 members. National forum 1 president and minimum 4 members, out of which 1 member should be a lady. और यहाँ पर भी वैसे ही है। नेशनल फोरम में जब आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो वो कंप्लेंट रेफ़र की जाएगी उस पार्टी को जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की है। और अगर किसी लैबोरेटरी में सैंपल की जांच होने की ज़रूरत है तो वो सैंपल भी आप देंगे या कंज्यूमर फोरम मांगेगी आपसे।
अच्छा, ये तो अमाउंट के बेसिस पर मैंने तीनों को डिफ़ाइन किया। दूसरा अपील के बेसिस पर बताया। नाउ इफ़ आपने मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप नाखुश हैं, आज कौन सी डेट है, अब मई का मंथ चल रहा है, आपको आज से 2 साल बाद याद आया कि हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस हार गए थे, हमें इसके अगेंस्ट अपील करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको विद इन 30 डेज़ अपील करना है स्टेट फोरम में। आप स्टेट फोरम से हारे हैं या नाखुश हैं तो विद इन 30 डेज़ आपको अपील करना है नेशनल फोरम में। ये नहीं कि आपको जब मर्ज़ी हो चले आए फोरम में, हाँ भाई हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस के रिज़ल्ट से क्या उनके वर्डिक्ट से खुश नहीं थे, या फिर हम स्टेट फोरम के वर्डिक्ट से खुश नहीं थे तो हम यहाँ अपील करने आए। नो, यू हैव द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज़। 30 डेज़ के ऊपर भी सुनवाई हो सकती है अगर आप कोई जेन्युइन रीज़न दें। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, तो कोई भी जेन्युइन रीज़न जो वाकई में है वो अगर आप दें तो हो सकता है कि फोरम में कंसिडर कर लिया जाए। अदरवाइज ओनली 30 डेज़ इज़ द टाइम लिमिट। तो चलिए एक समराइज्ड वे में देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम का अमाउंट कितना है, 20 लाख तक की। स्टेट फोरम का अमाउंट है 20 लाख टू 1 करोड़। नेशनल फोरम का अमाउंट है 1 करोड़ से ऊपर। टोटल डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमारे स्टेट में इंडिया में कितने हैं, 644। टोटल स्टेट फोरम कितने हैं, 365। आई होप आपको पूरी रिड्रेसल एजेंसी क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, या आप अपना कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कोई रियल इंसिडेंट, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन प्लीज़ like and subscribe and share my channel. Thank you.